A very good morning to all. My name is Kamini Sharma from Premchand Memorial Public School. Today I explain English subject of class 7th. The name of our topic is notice writing. Okay, so बच्चे आज मैं आपको नोटिस राइटिंग का कंसेप्ट एक्सप्लेन करूँगी कि जो नोटिस राइटिंग है वो कैसे लिखते हैं, उसके क्या रूल्स होते हैं। ना सी बच्चा आपको पता है अगर हम लोग बात करते हैं अपने इंग्लिश में तो इन इंग्लिश वी हैव अ 4 सेक्शन। हमारे 4 सेक्शंस होते हैं। इट्स रीडिंग, राइटिंग, देन ग्रामर एंड एट लास्ट इट्स योर लिटरेचर। तो ये जो कंसेप्ट है नोटिस राइटिंग का, ये आपका कौन से सेक्शन में आएगा? राइटिंग सेक्शन में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक नोटिस राइटिंग। नाउ सी व्हाट इज़ नोटिस। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि नोटिस होता क्या है। सो नोटिस राइटिंग इज़ अ फॉर्मल मीन्स ऑफ ए कम्युनिकेशन। लाइक जैसे सपोज कीजिए एक स्कूल है आपका, आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ अ स्कूल। अब स्कूल जो है वो हमारा किस ऑर्गेनाइजेशन में आता है? इट कम्स इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। वो हमारी एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है बिकॉज स्कूल में अगर आपको कुछ भी काम करना है तो दे हैव देयर ऑन प्रोटोकॉल्स। उनके अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस टीचर्स को भी फॉलो करने पड़ते हैं और स्टूडेंट्स को भी फॉलो करने पड़ते हैं। तो इन केस अगर स्कूल में कुछ चेंजेस हो रहे हैं या कुछ कॉम्पिटिशन हो रहे हैं तो उस कंपटीशन को अवेयर करने के लिए स्टूडेंट्स को या टीचर्स को जो हायर अथॉरिटी होती है वो मेनली क्या करते हैं? वो एक नोटिस लिखते हैं। तो जिससे मेनली वो क्या करते हैं? एक कम्युनिकेशन लाइक जो उसका आइडिया होता है एग्जैक्ट कि वो कंपटीशन किस पर्पस के लिए है या कुछ भी इंफॉर्मेशन है वो किस पर्पस के लिए, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। द पर्पस ऑफ द नोटिस राइटिंग इज़ टू ब्रिंग टू नोटिस अ सर्टेन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन टू अ ग्रुप ऑफ ए पीपल। अब नोटिस राइटिंग का मेन पर्पस क्या होता है कि लाइक जैसे हम एक नोटिस लिख देंगे किसी भी चीज़ से रिलेटेड। सपोज इफ़ आई एम गिविंग द एग्जाम्पल दैट आवर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ ओलंपियड कंपटीशन। ठीक है, ओलंपियड कंपटीशन जो है वो ऑर्गेनाइज करने जा रहा है हमारा स्कूल। तो अब मैं ऐसे तो नहीं करूँगी कि हर क्लास में जाकर एक एक बच्चे को बोलूँगी। सो व्हाट आई डू, आई जस्ट राइट द नोटिस। ठीक है, मैं एक नोटिस लिखूँगी और उस नोटिस को क्या करूँगी? आई पेस्ट इट इन अ स्कूल नोटिस बोर्ड। स्कूल के नोटिस बोर्ड पे पेस्ट कर दूँगी। जिससे क्या होगा कि जो भी बच्चे वहाँ से आएंगे जाएंगे रिसेस में, सो वो उस नोटिस को पढ़ लेंगे और उनको क्या होगा? वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बट नोटिस का एक पॉइंट ये भी होता है बहुत इम्पॉर्टेंट कि जो नोटिस होता है वो सिर्फ अथॉरिटी हु हैज़ अ पावर, जिसके पास पावर होती है, अथॉरिटी होती है, वो ही लिख सकता है। इवन हर कोई नोटिस नहीं लिख सकता। तो मेन पर्पस नोटिस का यही होता है कि हम क्या करना चाहते हैं? वी जस्ट वांट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल। हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड एक ग्रुप ऑफ पीपल को। देन हाउ डू आई राइट अ नोटिस? ठीक है, अब जो नोटिस है वो हम लोग कैसे लिखते हैं? तो नोटिस को लिखने के बेटा 7 स्टेप्स हैं। एंड लिसन, अ नोटिस शुड बी रिटन इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। बहुत फॉलोइंग फॉर्मेट है। नंबर 1, द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इशूइंग द नोटिस। सबसे पहले जो है हमने ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना होता है जो नोटिस लिख रही है या लिख रहा है। ठीक है, वो किस ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है हमने। सेकेंड, द टाइटल नोटिस। उसके बाद हमने हेडिंग डालनी होती है नोटिस की। देन नंबर 3, अ हेडिंग टू इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट ऑफ द नोटिस। अब नोटिस एग्जैक्ट है किस पर्पस के लिए था, मैं उसकी एक हेडिंग लिखूंगी। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ओलंपियाड कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो मेरा 3rd स्टेप में क्या आएगा? ऑर्गेनाइजिंग ओलंपियाड। ठीक है, वो चीज़ लिख दी मैंने हेडिंग। फिर उसके बाद बच्चे हम लोग प्रेजेंट डेट डालेंगे जिस डेट पे हम लोग नोटिस लिख रहे हैं। नंबर 5 पे होता है द बॉडी ऑफ द नोटिस। अब मुझे क्या करना है? उसको एक्सप्लेन करना है, उसको डिस्क्राइब करना है कि एक्चुअली ये जो नोटिस है वो किस पर्पस के लिए मैं लिख रही हूँ, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन देनी है ताकि जो दूसरे लोग उसको पढ़ें तो अवेयर हो जाएं। देन बच्चे 6th होता है द राइटर सिग्नेचर, नेम इन अ ब्लॉक लेटर एंड द डेजिग्नेशन। राइटर जो नोटिस लिख रहा है उसके सिग्नेचर होते हैं और इन केस सिग्नेचर ना हो तो वो अपना नाम लिखेगा ब्लॉक लेटर्स में और उसके साथ अपनी डेजिग्नेशन। ओके, तो इस तरह से जो है हमारे नोटिस के स्टेप्स होते हैं। नाउ सी, मैंने यहाँ पर क्या किया है आपको
जो है नेम ऑफ इशूइंग, ये बता दिया फॉर्मेट इसका क्या है, नेम ऑफ इशूइंग एजेंसी का। सबसे पहले देखिए, जैसे मैंने वही बोला, इशूइंग एजेंसी कौन सी थी वो लिख दी, उसके बाद हमने हेडिंग डाली, टाइटल डाला नोटिस, उसके बाद मैंने डेट लिखनी है, फिर उससे रिलेटेड, नोटिस से रिलेटेड जो भी उसका टाइटल है मैं वो डालूँगी, फिर उसके बाद उसकी बॉडी आएगी, उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे और बॉडी में वही बताएंगे कि लाइक जैसे अगर ओलंपियाड कंपटीशन है तो कौन सी डेट में है, क्या टाइम पर है, उसकी क्या ड्यूरेशन है और कंपटीशन जो है वो कहाँ पर होगा, वो प्लेस भी लिखूँगी, वेन्यू भी लिखूँगी। तो इस तरह से वो जो बॉडी है उसमें एग्जैक्ट हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। एंड आफ्टर डैट बच्चा सी, जैसे मैंने पीछे भी आपको बताया, सी आई एम अगेन शोइंग दैट स्लाइड एंड इवन आई हैव टोल्ड दैट इन अ नोटिस राइटिंग वी हैव अ 7 स्टेप्स। ठीक है, तो 6 स्टेप जो है, 6 स्टेप में ही मैंने जो है 7 स्टेप को जस्ट कंपाइल कर दिया है। जैसे उसमें 2 मैंने आपको बताया कि अगर राइटर सिग्नेचर नहीं करता है तो हम क्या कर सकते हैं, उसका नेम भी लिख सकते हैं ब्लॉक लेटर्स में विद देयर डेजिग्नेशन। ओके, तो ये आप सेपरेटली भी लिख सकते हैं 7th नंबर पे, बट अब मैंने इसको कंपाइल कर दिया है 6th में, तो ऐसा कोई इशू नहीं है इसमें। बस आपको ये पता होना चाहिए कि लास्ट में या तो राइटर के सिग्नेचर होने चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, उनका ब्लॉक लेटर्स में नेम और डेजिग्नेशन होना चाहिए। सो वही चीज़ यहाँ पर बता दिया, जिसके पास भी अथॉरिटी है उसके हम सिग्नेचर करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, उनका नेम, डेजिग्नेशन और सिग्नेचर होंगे। तो इस तरह से बच्चा जो फॉर्मेट होता है नोटिस का वो हम लोग लिखते हैं। नाउ सी आई हैव गिवन वन एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल भी दी है नोटिस की। अब नोटिस क्या है, वाइल वॉकिंग इन अ पार्क इन योर नेबरहुड यू फाउंड अ स्मॉल प्लास्टिक बैग कंटेनिंग सम डॉक्यूमेंट्स एंड सम कैश। आप अपने घर के पास जो था एक पार्क में मतलब जब जा रहे थे तो आपको क्या हुआ, एक प्लास्टिक बैग दिखा और वो जो प्लास्टिक बैग दिखा उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स थे और कुछ कैश भी था। राइट ए नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स टू बी पुट ऑन द पार्क नोटिस बोर्ड आस्किंग द ऑनर टू आइडेंटिफाई एंड कलेक्ट इट फ्रॉम यू, यू आर अमर और अमृता, और ये आपने अपना नंबर दे दिया। तो आपने क्या किया, अब आपने ऐसा नहीं किया कि वो जो आपको पॉलीथीन मिला और आप उसको उठाकर लेकर भाग गए। आपने क्या किया, आपने जो पार्क का नोटिस बोर्ड था उसमें एक नोटिस लिख दिया और उसमें आपने क्या नोटिस लिखना है, इसी से रिलेटेड लिखना है कि जब आप पार्क में वॉक कर रहे थे तो आपको एक छोटा सा प्लास्टिक बैग मिला था जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स और कैश थे। तो इन केस अगर जिसका भी ये है वो पहले क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा उसको कलेक्ट करने के लिए, और आपने उससे रिलेटेड अपनी नीचे इन्फॉर्मेशन दे दी है विद योर कॉन्टैक्ट नंबर। तो सी बच्चा, अब हमने कैसे लिखा इसका आंसर, सबसे पहले क्या किया, अब यहाँ पर मैंने पार्क का कुछ स्पेसिफिकली नाम नहीं बताया ना, तो मैंने यहाँ पर कोई नाम नहीं लिखा वो जो ऑर्गेनाइजेशन का, तो आप ABC भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने हेडिंग डाली नोटिस बोर्ड, फिर मैंने यहाँ पर डेट लिखा। अब मेरा यहाँ पे मुझे टाइटल देना था, अब टाइटल क्या है, मेरे को फाउंड ही किया मैंने, मुझे कोई चीज़ मिली है तो मैंने फाउंड लिख दिया। ठीक है, अब फाउंड में मुझे क्या मिला वो मैंने नहीं बताया। ठीक है, उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया बॉडी, उसमें लिखा दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द रीडर्स डैट अ प्लास्टिक बैग हैज़ बीन फाउंड इन द नेबरहुड पार्क. It has a few documents and some cash in it. The plastic bag is red in a color and is a medium sized. It was found on a February 27 at around 6 p.m. near the fountain in the park. The owner of the bag shall contact me on this along with an identified proof. अब मैंने उससे रिलेटेड नोटिस लिख दिया कि मुझे क्या था, एक प्लास्टिक बैग मिला है जो जिसमें कुछ तो डॉक्यूमेंट्स भी है और कुछ कैश भी है, और वो जो प्लास्टिक बैग है वो किस कलर का है, रेड कलर का है, और उसका जो साइज़ है वो मीडियम साइज़ है, ना तो ज़्यादा बड़ा है ना ही ज़्यादा छोटा है। तो ये मुझे मिला कब था, ये मुझे मिला था February 27 में। ओके, और मैंने इसको लिखा कब है, जुलाई 23 2021 में। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कुछ भी रैंडमली एक डेट ले ली, जैसे February 27 लिख दिया, बट बच्चा डेट क्या होगी, नियर बाय ही होगी, पर यहाँ पर जैसे मैंने 27 ले लिया तो आप भी डेट लिख सकते हैं, आसपास की ही लिख दीजिए अगर स्पेसिफिकली नहीं दी हो। और वो मुझे कहाँ पे मिला, 6 PM नियर द फाउंटेन। फाउंटेन होता है लाइक जैसे जो पानी का फव्वारा होता है, वो जो पार्क में लगा हुआ है वहाँ पर मिला था। तो जिस
भी पर्सन का ये बैग है, प्लीज़ वो मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। मैंने यहाँ पर अपना नंबर दे दिया, पर कांटेक्ट करने के साथ साथ ऐसा नहीं होगा कि आपने मुझे बोल दिया कि ये आपका पॉलीथीन बैग है और मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। नहीं, आपको क्या करना है, उसको आइडेंटिफाई भी करना है कि ये पॉलीथीन बैग आपका ही है। और लास्ट में मैं क्या करूँगी, क्लोजिंग करूँगी। तो मैंने क्या लिखा, थैंक यू। अगर तो बच्चे आप लड़की हो तो देन यू राइट अमर, अगर आप लड़के हो तो आप लिख दोगे अमृता। ओके, तो इस तरह से बच्चे हम क्या करते हैं, नोटिस लिखते हैं। नाउ सी, दिस इज़ योर होमवर्क। आपको ये वाला जो नोटिस है ये भी आपको खुद करना है, बिकॉज मैंने आपको अभी एक नोटिस बताया कैसे लिखते हैं। तो ये वाला नोटिस आपको खुद करना है। एंड लिसन स्टूडेंट्स, आफ्टर वॉचिंग द वीडियो यू हैव टू राइट द फॉर्मेट ऑफ द नोटिस इन योर इंग्लिश नोटबुक। ठीक है, आपको इंग्लिश नोटबुक में उसका फॉर्मेट लिखना है। एंड आफ्टर राइटिंग द फॉर्मेट यू हैव टू राइट दिस एग्जाम्पल इन योर इंग्लिश नोटबुक। आपको ये वाली भी एग्जाम्पल जो है वो अपनी इंग्लिश नोटबुक में लिखनी है फॉर्मेट लिखने के बाद। एंड देन you have to put the heading of homework and write down this question। ठीक है, आपने हेडिंग लिखनी है होमवर्क और उसमें ये वाला क्वेश्चन लिखना है, और ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, खुद करना है। और बच्चे आप लोग सभी अब 8th स्टैंडर्ड में हो तो नो डाउट आप कर सकते हो, इतना भी कुछ मुश्किल नहीं है। तो अगर आप अब भी ट्राई करोगे तो इससे क्या होगा, आपकी ही एग्जैक्ट जो है सेंटेंस फ्रेमिंग, आपकी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं वो सब क्या होगी, इम्प्रूव होगी। तो आप इसको एक बार लिखिएगा अपनी इंग्लिश की नोटबुक में। इन केस इफ़ यू आर नॉट गेटिंग एनी कंसेप्ट ना, देन यू कैन आस्क मी इन अ व्हाट्सएप ग्रुप। आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं कि मैम इसमें क्या लिखना है। बट लिसन स्टूडेंट, आई एम नॉट गोइंग टू शेयर द आंसर ऑफ योर होमवर्क क्वेश्चन एंड आई हैव ऑलरेडी मेड द आंसर शीट। ठीक है, मैंने आंसर शीट बना दी है, आंसर की बना दी है। इन द आंसर की आई हैव मेंशन द फॉर्मेट एज वेल एज द क्वेश्चन दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द वीडियो। जो क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया है वीडियो में, और जो फॉर्मेट है वो मैंने ऑलरेडी उसमें भी लिखा है आंसर की में। तो आप आंसर की को गो थ्रू कीजिएगा। यूज़ योर आंसर की बिफोर राइटिंग द आंसर। ठीक है, आंसर को लिखने से पहले आप आंसर की को जो है वो यूज़ कीजिएगा नोटबुक में वर्क करने से पहले। एंड डू दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। आई होप सो आप मुझे कर ही बताएंगे। एंड इन केस इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट देन आस्क मी इन अ व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।